Anita wanted to redeem a voucher. She had only 3/5 of total points. After she earned 50 points, she still needs 3/10 of total points. How many more points did Anita need to redeem the voucher? ये याद रखना है इसमें, ठीक है, कि यहां इसने ये बोला हुआ है कि सी स्टिल नीड 3/10 ऑफ टोटल, ठीक है। तो भाई इसे हमने कैसे करना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां से देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए पॉइंट्स अनीता हैज राइट नाउ। सी हैज 3/5, सी हैज ओनली 3/5। तो भाई हमने ये मान लिया, वन टू थ्री फोर फाइव, दीज आर 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसमें से अनीता के पास कितने हैं? 3 पार्ट्स हैं। अनीता के पास कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स, 1 2 3। तो 3 पार्ट्स उसके पास हैं। कितने पार्ट नहीं है उसके पास? ये 2 पार्ट उसके पास नहीं है, ठीक है। आफ्टर सी अर्न 50 मोर पॉइंट्स, और उसने 50 पॉइंट अर्न कर लिए, नाउ स्टिल सी नीड 3/10 ऑफ टोटल पॉइंट। यानी कि हम बाद में बात करते हैं, 50 पॉइंट का बाद में यूज करते हैं। वो कहता है कि इस पॉइंट से को ही दोबारा से हम ले लेते हैं। अब कहता है कि अब यदि हम इसे पहले 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था तो हमारे पास कितने थे? अनीता के पास कितने थे? 3 पॉइंट्स, 3 पार्ट थे। अब उसने 5 पार्ट में डिवाइड नहीं किया। नेक्स्ट टाइम व्हाट इज सेइंग कि ही इज डिवाइडिंग इन 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 10 इक्वल पार्ट का बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हम यहीं से कर देते हैं कि भाई इसी को 10 में पार्ट कर दिया मैंने डिवाइड, मान लीजिए, यानी कि ये 5 था तो हर किसी पार्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे वाले की, हमें चलो अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड, ठीक है। गॉट इट। 1 को हमने 2 पार्ट्स में कर दिया, इस नेक्स्ट 1 को भी 2 पार्ट में कर दिया, इस नेक्स्ट 1 को भी 2 पार्ट में कर दिया, इस नेक्स्ट 1 को भी 2 पार्ट में कर दिया, इस नेक्स्ट 1 को भी 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है। तो अब ये कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गए 10 पार्ट। इसमें से उसे ये 3 पार्ट 1 2 3 इसे नीड मोर, वी कैन से सी नीड मोर। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 मोर पार्ट्स है, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट्स सी हैव राइट नाउ? भाई यहां तक तो हमारे पास जो पहले 3 थे, अब इसके अकॉर्डिंग 6 पार्ट हो गए। सी हैड दी 6 पार्ट। अब वो कहता है कि या तो उसके पास पहले थे, कुछ उसने अर्न कर लिए, अब कुछ अभी भी रिक्वायर्ड है। तो ये 50 पॉइंट से कहां से आए? ये 50 पॉइंट से ना तो इसमें आएगा क्योंकि ये अभी हमारे पास नहीं आए हैं, ये हमें अर्न करने हैं, ये ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। तो ये जो बचे हुए पार्ट हैं, तो भाई ये बताइए 6 पार्ट को हमने अलग निकाल दिया क्योंकि हमें और हमारे पास ऑलरेडी है। 3 पार्ट्स को पीछे से अलग निकाल दिया क्योंकि वो हमें और चाहिए। तो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव राइट नाउ? 1 पार्ट ओनली, ठीक है। तो 1 पार्ट में ही उसने 50 पॉइंट्स को अर्न किया हुआ है, ये याद रखना बस, ठीक है। तो मैंने फिर से वही कर दिया, पार्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहां पॉइंट्स। तो 1 पार्ट का मतलब कितना पॉइंट्स हो गया? 50 पॉइंट्स से। अब वो कहना क्या चाहता है कि हाउ मेनी मोर पॉइंट्स है, ठीक है। मोर पॉइंट्स के लिए हमारे पास नीड मोर कितना है, कितने पार्ट नीड चाहिए हमें? 1 2 3 पार्ट। यहां वो कई बार क्या पूछता है कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू, कई बार ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू द वाउचर, कि एक वाउचर की टोटल पॉइंट्स कितने हैं, तब हम इसे 10 लेते। बट उसने ये नहीं पूछा टोटल कितना है, मोर का मतलब हो गया 1 2 3। तो उसका मतलब 3 पार्ट में कितने पॉइंट्स होंगे, इसमें हमने y ले लिया, x ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि y मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 150। तो हाउ मेनी मोर पॉइंट अनीता नीड, ठीक है।
y इज इक्वल टू 150 जो कि 3 पार्ट की वैल्यू है, तो इसका मतलब 3 पार्टियों से और चाहिए। तो अनीता को कितने पॉइंट्स और चाहिए? 150। सो अनीता नीड 150 मोर पॉइंट्स टू रिडीम द वाउचर।